राधे। शिव जी का नाम लेकर के आज सबको विक्रम ठाकर नमस्ते। आज विश्व योग दिवस है, तो इस शुभ दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है बहुत विशेष रूप से हम सबों के बीच एक विशेष दिन बनकर आया है, विश्व योग दिवस। तो आइए इस शुभ अवसर पर कुछ हम लोग साथ मिलकर के प्राणायाम, ध्यान और योग आसन जो हमारे नित्य जीवन में शामिल है उसको हम अपने जीवन में अक्षरशः पालन करके उससे जो होने वाले अनंत लाभ है उसका हम लाभ प्राप्त करें। तो आइए मिलकर के हम लोग सभी मिलकर के करते हैं ध्यान प्राणायाम। इसके लिए हमें कुछ खास नहीं, सुबह खाली पेट से जब हम होते हैं तो खास तौर पे अच्छा समय होता है या शाम के समय भी हम कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जब हम योग के लिए तैयार होते हैं तो सुबह शाम कभी भी वक्त होना चाहिए हमारे पास, और उस वक्त को समय को हम अपने जीवन में ढालेंगे नहीं तो और सारा वक्त हमारा जो है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो अपने समय बाकी के 24 घंटे के 23 घंटे में आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा योग के लिए आपको आज कसम खाना है हमारे साथ कि योग के लिए, प्राणायाम के लिए हमें देना ही देना। तो आइए इस विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा प्रयास होता है जो हम प्राणायाम को शेयर करते हैं, ध्यान को शेयर करते हैं, योग आसन को शेयर करते हैं, और जैसा हम फील करते हैं कि यह जो है एक अकेले में खुद से अपने पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, अपनी इंटरनल और मेंटल बॉडीली पावर को बढ़ाने के लिए बिना किसी बाहरी साधन के सिर्फ अंतस्थ होकर, अपने अंदर स्थित होकर, आत्मस्थ होकर, ध्यान लीन होकर जो है प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए बायां पैर नीचे, सिद्धासन के लिए बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर रखने को ऊपर टखना बैठाकर और उसको थोड़ा अपने पास सटा लेंगे। खाली पेट है ही तो क्या है, शरीर सुबह सुबह नहा लेने से और हल्का हो जाता है। और ध्यान मुद्रा या पहली दोनों उंगली, जैसे पहली उंगली और अंगूठा को आपस में चुटकी मिला लेंगे और शेष 3 उंगलियों का रुख जो है वह आपस में चिपका हुआ ऊपर की तरफ हल्का सा उसको स्वाभाविक रूप से जो है अपने घुटने के ऊपर रख देंगे। शरीर में कोई तनाव नहीं और रिलैक्स होकर के लंबा गहरा सांस भरेंगे। और प्राणायाम की शुरुआत सबसे पहले संस्कृत के उन मंत्र इत्यादि ध्वनि तरंगों से होगा, जिन ध्वनि तरंगों का ही जो है मंत्र के शब्द के ध्वनि तरंगों का ही हमारे तन मन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मिलकर के करते हैं सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओंकार के बाद हम लोग गायत्री मंत्र इत्यादि जाप के बाद प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
बुद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। प्राणायाम की शुरुआत मंत्र ओंकार के बाद गायत्री इत्यादि मंत्र और फिर प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। सांसों को सहजता पूर्वक लंबा गहरा भरें और छोड़ते समय थोड़ा सा फोर्स लगाकर छोड़ें। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराने का ही दूसरा नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से शरीर का हर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। तो किसी को अगर दिमाग शांत रखना हो, गुस्से पे काबू पाना हो और तमाम तरह की दिक्कतों जो मेंटल डिसऑर्डर से वो फेस कर रहे हो, तो वो किसी को चिंता बहुत हो, डिस्ट्रेस बहुत हो, बहुत लोगों को होती है कि वो परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि हम सारा दिन काम करने के बाद भी जो है टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन को दूर करने के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, लेकिन इसके लिए तीव्र गति से भस्त्रिका करना होगा। अगर आप चाहते हैं शांति तो बन जाइए तीव्र, सांसों को तीव्रतापूर्वक लीजिए और तीव्रतापूर्वक छोड़िए, यानी फास्ट पेस में आप सांसों को लीजिए और छोड़िए। इसको दूसरा नाम है भस्त्रिका प्राणायाम इन फास्ट पेस। जब आप तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर से पसीने निकल आएंगे और आपका दिमाग थोड़ी देर में आपको शांति अनुभव होगा। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद होता है कपालभाति। कपालभाति में सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है, क्योंकि सांसें तो स्वतः अपने आप अंदर जाएगी। जब हम सांसों को फोर्सफुली छोड़ेंगे तो पेट का जो स्ट्रोक है वह ऑटोमेटिकली और जो है अंदर की तरफ धंसेगा, एक जंग के साथ वो सब ऑटोमेटिक होगा। तो हमारा ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में जो है ओंकार इत्यादि अपने इष्ट देव पर हमारा हल्का सा ध्यान लगा रहे और दोनों मुद्राएं जो है वह ध्यान मुद्रा में रहे और पीठ गर्दन सीधी रहे। और किसी भी आसन में घुटने के ये सिद्धासन है, सुखासन में मतलब आप जो है सुखासन का मतलब होता है कि आप किसी भी तरफ बैठ जाओ। तो जैसे खाने वाने के लिए बैठते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि सुखासन बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हो। कोई आदमी अगर ज्यादा आपका बॉडी लचीला है तो दायां पैर पहले रखिए और बायां पैर उसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह से ये हो गया सबसे उत्तम आसन, इसका नाम है पद्मासन। पद्मासन में बैठ करके आप और कई तरह के योगासन भी कर सकते हैं। जैसे आप दोनों हाथों को ऐसे नीचे रख करके अपने पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों पर रखते हुए सांस अंदर भरते हुए एक बैलेंस के साथ सांस अंदर भरते हुए थोड़ी देर रोकते हुए अपनी बॉडी को पूरा ऊपर रोकना है। जितनी देर आप सांस अंदर भर के रखेंगे आपके शरीर में
पूरी ताकत और बैलेंस बना रहेगा और इस तरह से आपका पूरा शरीर जो है दोनों हथेलियों पर आ जाएगा और इस तरह से आपके स्टोमक, बैक, पीठ, पेट, पूरा हाथ, भुजाएं ये सब मजबूत होंगी, कोई बुराई नहीं है। और ये डेली बेस पर करना है, ये नहीं कि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है तो आज तो कर लिया, चलो भाई आज तो योग दिवस है, चलो हमारा हर दिन ही योग दिवस है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बस उसे याद दिलाने, भूले भटके राही को याद दिलाने के लिए होता है। और इसी दिन जो है हम एक हमारा विशेष दिन होता है जब हम योगा को अपनाने के साथ अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए हमें कि उसे अपने जीवन में जो है नित्य जो है प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पित का जो है वो भाव भी मिलेगा और प्लस जो है हमारे शरीर और मन का भी कल्याण होगा। तो इतना उत्तम कार्य को छोड़कर हम अधम कार्य की और प्रवृत्त होते रहते हैं, जाने अनजाने में हमारा मन जो होता है वो गंदा होता रहता है। तो शरीर और मन गंदगी हटाने के लिए हमें प्राणायाम करना है, आसन करना है, साधना करनी है, 1 घंटे का वक्त डेली निकालना। और पद्मासन में बैठ करके आप और कई तरह के आसन कर सकते हैं, जैसे इसमें आप कर सकते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में करने के लिए आपको दायां हाथ अपने पेट की ठोड़ी के ऊपर रखना है और बायां हाथ उसके ऊपर रखते हुए सांस पहले आप छोड़ करके रोक करके रुकेंगे नीचे। सांसों को बाहर छोड़ के रुकना, पेट को दबा करके ठोड़ी के नीचे हल्का सा रहेगा पेट, दायां हथेली नीचे, बायां हथेली उसके ऊपर, पहले एक सांस छोड़ेंगे फिर रुक जाएंगे, ठोड़ी पर अपना शरीर पूरा रहेगा। थोड़ी देर सांसों को बाहर छोड़कर रोक करके जब रखेंगे तो फिर सांस लेते हुए स्वतः ऊपर सीधा हो जाए। 3 बार जो है दायां हथेली नीचे रख करके और 3 बार बायां हथेली नीचे और दायां उसके ऊपर, दोनों तरफ से पेट को फोर्स देना है। थोड़ी के नीचे अपना नाभि के नीचे जो है सांसों को बाहर छोड़ करके रोकना है थोड़ी के बल। पाएंगे कि हमारे अभ्यास बढ़ने के साथ साथ हम अधिक देर तक रुक पाते हैं। सांसों को बाहर छोड़ करके रोकना या एक बाह्य प्राणायाम भी होता है। तो हमें मंडूका ये योग मुद्रासन कर रहे हैं या और भी कोई तरह के इस तरह का जब आसन करते हैं, जब हम सांसों को बाहर छोड़कर रोकते हैं तो साथ साथ हमारा जो है जैसे अभी हमने योग मुद्रासन किया तो साथ साथ हमारा बाह्य प्राणायाम भी हो गया। तो इसको तीन बार कम से कम दायां हाथ नीचे रख करके 3 बार कम से कम जो है बायां हाथ नीचे रख करके पेट की नाभि के नीचे आपको ये योग मुद्रासन करने से आपके शरीर के सारे विकार दूर होते रहेंगे, आपके पेट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सारी बीमारियां ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी और मस्तिष्क में जो है पूरा हल्कापन महसूस होगा क्योंकि पेट हल्का रहेगा। तो यह था योग मुद्रासन। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पद्मासन बैठने से कई आसन हो जाता है। अपने बाएं हाथ को पीछे से ले जाकर के बाएं पैर को पकड़ लेना, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लेना तिरछा में और दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है तिरछा में और पूरा बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह के आसन में भी हम जो है पद्मासन में बैठ करके इस तरह के आसन भी कर सकते हैं और कई तरह के आसन हम पद्मासन में कर सकते हैं। पद्मासन के बाद एक और उचित आसन होता है जो खाने के बाद भी इस आसन में आप बैठेंगे तो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। इस आसन का नाम है ये जो है वज्रासन। जैसा नाम है वज्रासन, तो इस वज्रासन में बैठने से आपको क्या करना है कि दोनों पैर की थोड़ी पैर का जो एड़ी है, हिल है,
वो दोनों तरफ फैले रहेंगे और दोनों पैर के अंगूठे आपस में इस तरह चिपके रहेंगे। इस तरह से जो एड़ियां दोनों तरफ फैली रहेंगी और पैर के अंगूठे आपस में चिपके रहेंगे और पूरा शरीर का भार जो है वह अपने दोनों एड़ियों के बीच में रहेगा। तो स्वतः रूप से ब्रह्मचर्य होने का जो है वज्रासन, शरीर को वज्र बनाने का यह आसन बताया गया है। प्यारे दोस्तों, तो वज्रासन में आप खाने के बाद बैठेंगे तो आपका पूरा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह जो है नेचुरली उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा और डाइजेशन सही से होगा। तो रात में, दिन में या रात में जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप ये वज्रासन जरूर करें। वज्रासन जो है नॉर्मली इस तरह होता है, दोनों हाथ की हथेलियां स्वाभाविक रूप से अपनी मदद करती हैं। लेकिन जब वज्रासन में आप बैठ जाते हैं तो वज्रासन में और कई आसन होते हैं। सबसे पहला से गोमुखासन करेंगे, अपने दाएं पैर पे बैठे हुए हैं और बाएं पैर को ऐसे दाएं पैर के ऊपर मोड़ देंगे और पूरा मुंह मोड़ेंगे और कोई कंजूसी नहीं। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। जैसे हमारा बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ भी ऊपर है और दायां हाथ को पीछे से ले जा करके ऐसे फिंगर को क्रॉस में टच करेंगे, इंटरलॉक। दोनों हाथ की अंगुलियां इंटरलॉक हो जाएगी पूरी तरह से और बायां हाथ, जो बायां पैर ऊपर है वही बायां हाथ ऊपर है और दोनों जो है बायां हाथ जो है वह कान से सटा हुआ, गर्दन सीधी है, कोई तरह का इसमें वो नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। शुरुआत में आपको और कुछ अपने शरीर को इन आसनों में ढालना है और ढालने के लिए हमें टाइम लगता है और टाइम लगे तो उसके लिए घबराना नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम वगैरह होता है, उसको भी आप करते रह सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करें। जो महिलाएं, बड़े वृद्ध बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बच्चे तो अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। अब ऐसा ही सेम आप बाएं पैर पर बैठ करके करें, लेकिन जो बाएं पैर पर बैठ गए दायां पैर उसके ऊपर मोड़, जो पैर ऊपर है यानी दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ जो है पीछे से इंटरलॉक करने के लिए जाएगा और दोनों फिंगर्स आपस में पूरी तरह से इंटरलॉक रहेंगे और दायां हाथ जो है कान से सटा हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट में आप देखेंगे। और आप चाहें तो इस आसन या कोई भी आसन करते हुए कपालभाति जैसे प्राणायाम को भी दोहरा सकते हैं। यानी एक पंथ दो काम यहाँ आप अनंत लाभ पाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह के आसनों के साथ साथ जो है बाह्य प्राणायाम तो करते ही करते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन अगर आप जानबूझ करके यहाँ कपालभाति भी करते रह सकते हैं। यह कपालभाति चलता रहेगा और इन मुद्राओं में अपने शरीर को आप ढालते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब हमारे तन मन का जो बैलेंस है उस दुनिया को दिखेगा कि हमारा जो किया गया कार्य होगा वो विशिष्ट होगा, उत्तम होगा। तो वज्रासन में बैठ करके आपने अभी गोमुखासन देखा और अभी आप मंडूकासन देखें। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन पेट के लिए अति उत्तम आसन। तो सबसे पहले अपनी मुट्ठियों को बंद करने के लिए दोनों हाथ की अंगूठे को इस तरह से मोड़ लेंगे और चारों उंगलियां उसके ऊपर, अंगूठे मुड़ गया, चारों उंगलियां उसके ऊपर, मुट्ठी का एक विशेष मुट्ठी बंध गई है हमारी। अब इस मुट्ठी को हम जो है सांस छोड़ते हुए पीठ के थोड़ी नाभि के नीचे लगाएंगे और सामने सीधे नजर रहेगा। सांसों को बाहर छोड़ करके हमने रोक दिया था, फिर सांस लेते हुए हम सीधे होते हैं। यह है मंडूकासन। मंडूकासन से पेट के समस्त विकार दूर होते हैं और मजबूत होता है। पेट के अंदर के सारे अंग मजबूत रहेंगे, पाचन क्रिया स्वतः रूप से स्वाभाविक रूप से वह सही होगी, लीवर स्ट्रांग होगा और किडनी, तमाम तरह के इंटरनल ऑर्गन्स हमारे कपालभाति से और मंडूकासन से और योग मुद्रासन से दूर होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें अपने सारे आसनों को एक मॉडल के रूप में, एक नमूने के रूप में हम पेश करने जा रहे हैं।
ऐसे तो हम रोज जो है 1.5-2 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करते हैं और इसमें मेरा मन बहुत ही लालच में भरा रहता है कि किसी भी तरह कैसे भी 1 घंटा सुबह में योग करना ही करना है। और आप कहेंगे कि समय नहीं है, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं सुबह में 5:30 से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ बच्चों को। तो आप सोचिए उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना रहता है, तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। नेचुरल है कि रात का खाना जो मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल कम, नहीं के बराबर। फिर रात के खाने के बाद स्वाभाविक रूप से नहाने के बाद नींद आ जाती है। जब नींद आ जाएगी तो अलार्म लगाए ना लगाए वो एग्जैक्टली 3 बजे नींद खुल जाता है। अब जब 3 बजे नींद खुलेगा 4 बजे तक रेडी हो गए, 4 से लेकर के 5 तक कर लिए योगासन। अब 1 घंटा अगर डेली हम योगासन कर लेते हैं तो बच्चे को तो पढ़ाते हैं तो लगता है कि बच्चे भी हंसते रहते हैं और हम भी हंसते रहते हैं। तो हंस करके क्या करते हैं, सृजन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप भी करेंगे तो आप अपने डेली दिनचर्या में जो है आधे घंटे का समय निकालिए और तमाम तरह के आसन। अब देखिए वज्रासन में आप अभी आपने मंडूकासन किया, मंडूकासन को करने के लिए दायां हाथ नीचे रख करके बायां हाथ थैली ऊपर रख करके भी आप कर सकते हैं। प्रक्रिया सेम रहेगा, सांसों को बाहर जोड़कर उठना। अनंत गुना लाभ मिलेगा। बाह्य प्राणायाम हो जा रहा है, सांसों बाहर छोड़कर रोक देना बाह्य प्राणायाम है। अब बायां हाथ नीचे और दायां हाथ उसके ऊपर है। एक बार दायां हाथ नीचे, दूसरी बार बायां है नीचे। तो बाएं हाथ को नीचे रखते हुए सांसों बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना और रोक देना सांसों। यह कुछ ऐसे हल्के फुल्के आसन है जिसको आप घर पे अगर किसी को शरीर लचीला ना हो, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहे तो सबसे अच्छा बटरफ्लाई आसन होता है। दोनों पैरों की एड़ियों को और पंजों को आपस में चिपकाइए और इसको अंदर की तरफ सटाइए और शुरू हो जाइए। दोनों हाथ जो है अपने पैर के पंजे पर रखते हुए और अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए ओंकार में खो जाएंगे। और चाहे तो इसमें भी आप कपालभाति आंख खुली रहे या बंद, ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए अपने आप पर। यह कल्पना के साथ कि हम स्वस्थ हो रहे हैं और हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो रहे हैं और हम परेशानियों से दूर जो है सफलताओं की ओर जा रहे हैं और सफलताओं से दूर, विफलताओं से दूर, गरीबी से दूर, अमीरी की तरफ जा रहे हैं। इस भाव के साथ अगर आप रोज प्राणायाम में 1 घंटा टाइम देंगे योगासन में तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल हो जाएगा। अन्यथा यह फिर 1 वर्ष के बाद आएगा और फिर धुंधली सी याद दिलाकर फिर गायब हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यह एक धुंधली याद न बन पाए, यह हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा बने। आज यह हम सब दिल से कसम खाते हैं कि आज हम सब सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके सारे कठिन व्यायाम को सीखेंगे और करेंगे। यह तितली आसन है, इसको आप 10 मिनट 5 मिनट करते रहेंगे तो पूरा पैर का, हाथ का, कमर का पूरा रिलैक्सेशन होगा। प्यारे दोस्तों, एक लंबे गहरे सांसों के साथ देखिए भस्त्रिका भी हो गया। सूक्ष्म व्यायाम में दोनों पैरों को फैला देना है, एक उचित दूरी के साथ, कंफर्टेबल पोज के साथ। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूइए तो बायां हाथ आपका तिरछे में चले जाए और नजर भी उतरी। फिर बायां हाथ जो है दाएं पैर को छुए तो दायां हाथ जो है ऊपर हो तो नजर भी उतरी। तो यह है स्टाइल आपका सूक्ष्म व्यायाम से अपने शरीर को पूरा लचीला बनाने का। प्यारे दोस्तों, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस भरते रहें और जीवन में कुछ गंभीर शरीर का जो पूरा ऑक्सीजन लेवल है वह एक मेरे जैसे कमजोर इंसान का भी योगासन से आप कह सकते हैं कि पूरा बॉडी का मेंटेनेंस
हो जा रहा है और पूरा बॉडी जो है सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक जो है लगातार मैं एक्टिव रहता हूँ। 11 बजे तक सोता हूँ और सुबह में 3 बजे जग कर फिर से अपने दिनचर्या में लग जाता हूँ। ये ऊर्जा मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और योगा से मिला। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की इन शुभ घड़ी में हम आपसे वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हम उपदेश तो नहीं कर सकते हैं, हम एक्टिंग करते हैं तो हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। सपोज दैट अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि ये तो सीखने की कला है और सिखाने की कला है जो शिक्षक के रूप में हम करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम अच्छी बातों को फैलाएं। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वह निर्भर करते हैं, छोटे बच्चे निर्भर करते हैं गार्जियन पे। अगर गार्जियन अपने आप को सिर्फ पैसा खर्च करने वाला मशीन समझ लेगा तो हम समझते हैं कि इस देश का कल्याण तो दूर दूर तक नहीं होगा। आप गार्जियन हैं तो आपको अपने जीवन के एक एक क्षण को ऐसे बिताना है कि आपके बच्चे उसी को देख करके सीखेंगे। योग करिए, प्राणायाम करिए, आपके जीवन में जो है उत्थान होगा, चरित्र का मंथन होगा और जो भी विकार है हमारे डेली रूटीन में वो दूर होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो आप लंबे गहरे सांसों के साथ कर करके आपको जो है कठिन व्यायाम की और अपने शरीर को प्रवृत्त कर सकते हैं। और दोनों पैरों को इस तरह से आप लंबे गहरे सांसों के साथ हिलाते रहें, घुटने को सिकुड़े फैला दें, सिकुड़े फैला दें। इस तरह से आप कई तरह के आसन, दायां पैर आगे रहेगा और बायां घुटने से अपने दायां हाथ को सीने से लगाते हुए और दाएं पैर को के घुटने को टच करते हुए बायां हाथ नीचे रहेगा। जिधर हाथ नीचे है उधर ही नजर रखेंगे और यह इसमें भी आप कपालभाति करते रह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आप सिर्फ आसन ही कर लें। फिर उसी तरह से बाएं पैर को नीचे जमीन पर रखते हुए दायां पैर सीधा रहेगा और बाएं पैर को अपने सीने से लगाते हुए दाएं पैर के घुटनों से क्रॉस में टच करते हुए बाएं पैर के घुटने को टच करते हुए और जो हाथ पीछे रहेगा नजर उधर ही रहेगा और इस तरह से पूरे श्वासों पर नियंत्रण और आपका पूरा पेट का जो है पूरा और पीठ का, कमर का जो है, रीढ़ की हड्डियों का पूरा अभ्यास होगा, पूरा व्यायाम हो जाएगा। और इस तरह से आपको कुछ देर करना है। जब आप कहीं भी 1 मिनट आधा मिनट समय देंगे तो उसका आपको विशेष लाभ महसूस होगा। प्यारे दोस्तों, ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और स्टैंडिंग पोज में भी बहुत सारे योगा पोजेज होते हैं। आप लेट करके भी कुछ आसन सुखद रूप से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप थक जाए तो शवासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, दोनों हाथों के बीच में थोड़ा फासला और फिर पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें। तो 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर आपको लंबा गहरा सांस आएगा और सब समझ लीजिए आपका बॉडी रिलैक्स हो चुका है। तो आप इसमें कई तरह के आसन कर सकते हैं, जैसे दोनों हाथ के नीचे रखते हुए और पूरे शरीर का भार जो है सांस अंदर भर करके 30 डिग्री एंगल से पैरों को उठा लें। इस तरह से आप कुछ देर रुकेंगे, थोड़ा पैर में कंपन होगा और पेट के लिए और पैर के लिए अद्भुत। फिर सांस लंबा गहरा भरा और सांसों को छोड़ा और आगे की तरफ से धनुष की आकृति में पूरे शरीर को मोड़ दिया। सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को इस तरह से सांसों को बाहर छोड़कर रोक लीजिए, नहीं तो कपालभाति करिए। जो पुराने लोग हैं कपालभाति करिए और जो नए हैं अभी आप अपना शेप पकड़िए। ये धनुरासन और इस शेप को पकड़ने से हमारे पूरे बॉडी का, पीठ का, पेट का, पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन फिक्स हो जाता है। कोऑर्डिनेशन उसका जो है बैलेंस हो जाता है। तो यह है धनुरासन और इसी में आपको आप कर सकते हैं दोनों पैरों के घुटने को चिपकाते हुए, पैर के पंजे को चिपकाते हुए, दोनों हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए इसको आप घुटने को पकड़ लें और सांस को बाहर छोड़ते हुए जो है नाक को घुटने में सटा करके सांस को बाहर छोड़कर रोक कर रखना है। इस तरह से यह हो जाता है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से हमारे शरीर के वायु प्रकोप दूर होते हैं और हमारे शरीर हल्का रहता है। पूरे 24 घंटे तक हमारे शरीर के अंदर जो वायु प्रकोप, जो पेट में गैस इत्यादि बन रहा है, उसकी शिकायत कम हो जाती है।
और पूरा शरीर जो है, दिमाग उसी वजह से हल्का रहता है और हमें हर कार्य में मन लगता है। यानी दोस्तों, इसी में दोनों पैर के पंजे को भी आप सटा सकते हैं। दोनों हाथ को इंटरलॉक कर करके नाक को सटाना है, लेकिन सांस बाहर छोड़कर। कुछ देर इस अवस्था में बने, आधा मिनट एक टारगेट लेके चलेंगे 30 सेकेंड मिनिमम है, और फिर आप एक मिनट तक इस अवस्था में बने रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सांसों को बाहर छोड़कर रोक देना, यह बाह्य प्राणायाम है। यह बाह्य प्राणायाम भी आपका होता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, फिर शवासन में आप लेट सकते हैं थोड़ी देर। रिलैक्स हो जाने के बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए सर्वांगासन के लिए सांस अंदर भरते हुए पहले 90 डिग्री एंगल करते हैं बॉडी को। फिर एक लंबा गहरा सांस के साथ पूरे शरीर को कंधे पर सीधा 90 डिग्री एंगल पे आपका पूरा बॉडी आ जाएगा। और इस तरह से जो है आप कुछ देर इस अवस्था में रुक सकते हैं। चूंकि सांसों को आपको अंदर भर करके रोक के रखना है, और जब बाद में अभ्यास हो जाएगा तो इसमें आप सांस ले और छोड़ भी सकते हैं। फिर एक रिदम के साथ शरीर को नीचे रखना है। और इसमें अगर आपको हलासन करना हो तो आप लेट करके भी कुछ प्राणायाम करने के बाद, आसन करने के बाद कुछ आसन लेट कर भी कर सकते हैं। लेटने से आपको इस तरह से पैर को नीचे रख करके सांस अंदर भर करके 30 डिग्री एंगल पे पैरों को आप उठा देंगे, और फिर आप सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को जो है एक नौका की आकृति में, इस तरह से आप यहाँ कपालभाति भी करते रह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है नौकासन, और इसी में जो है दोनों ये पैर के घुटने को आप ऐसे लॉक करके ऐसे सांसों को बाहर छोड़ते हुए नाक को घुटने से सटा कर रखना है। सांसों को बाहर छोड़कर रोक दीजिए। यह है आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से आपने इस दिन भर की जो गैस के जो बीमारियों से परेशान रहते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। दोनों पैर के पंजे को आपस में चिपकाते हुए दोनों हाथ इंटरलॉक रहेगा। सांस बाहर छोड़ते हुए जो है पैर के अंगूठों को नाक से टच करके कुछ देर प्यारे दोस्तों। और जब इस तरह के सारे आसन आप कर लें तो आप सर्वांगासन के लिए प्रवृत्त हो। 90 डिग्री एंगल पे सांस भरने के साथ फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरा शरीर कंधे पर आ जाए। पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। पूरा हो जाएगा। फिर अभ्यास से सर्वांगासन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन, उल्टा ब्लड सर्कुलेशन तमाम तरह के फैलेंगे। और फिर हाथ को नीचे रखते हो, हलासन की ओर पीछे की तरफ पैर चला जाएगा। कुछ देर अवस्था में, हर अवस्था में रुकना, आधी मिनट तक। और फिर आपको वापस अपनी रिदम से सांसों के साथ जो है नीचे आ जाना है। प्यारे दोस्तों, शवासन में आप लेट करके बॉडी को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे पूरा शरीर। और जब पूरा शरीर आपका एक लंबा गहरा सांस आए, हाथों के हाथे जो रखते हुए, आंखों को खोलते हुए, बाईं करवट लेटते हुए आपको अपने दिन का जो है प्राणायाम का जो है आगे समापन करना है। प्राणायाम यहाँ योगासन, आसन कभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें खास ये नहीं है। आप प्राणायाम पहले कर लें या योगासन पहले कर ले, बीच में कर ले, बाद में कर ले, सब कुछ एक ही है। बस सांसों को आप नियंत्रित रखें, ध्यान रखें, और कोई भी जोर जबरदस्ती के साथ ना करें। अभ्यास में जो भी अभ्यास होगा नेचुरल होना चाहिए, सांसों के साथ होना चाहिए। और आप जब रोज करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप एक दिन जरूर मास्टर बनेंगे इसके, और दूसरे को भी मास्टर बनाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विक्रम झा यूट्यूब चैनल आपसे विदा लेता है। धन्यवाद आप लोगों सभी का। इस नए सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं उनका विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद। और भी आपसे विदा लेते हैं, अभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।